हाय, मैं हूँ डॉक्टर शरयू। और अब की जो हमारी सीरीज़ है ये है ओबेसिटी एंड हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर। हम लोगों ने लास्ट में सिम्टोमेटोलॉजी हाइपोथायराइडिज्म की यानी पूरी क्लियर कर दी है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी, हाइपोथायराइडिज्म, ओबेसिटी। प्रेगनेंसी में भी हाइपोथायराइडिज्म एक इम्पॉर्टेंट ऐसी कंडीशन है, ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत बार तो ऐसे होता है कि क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल ऐसे दो टाइप के हाइपोथायराइडिज्म होते हैं। क्लिनिकल मतलब उनको पूरी सिम्टोमेटोलॉजी होती है, और सब क्लिनिकल का मतलब है कि स्क्रीनिंग में हम लोग T3, T4, TA जो थायराइड प्रोफाइल करते हैं उसमें हमें दिखाई देता है कि TA जो है ये बढ़ चुका है। तो ये डिफरेंस है क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल में। अब सब क्लिनिकल जो होते हैं जिनका जो यानी पता ही नहीं चलता कि इनको हाइपोथायराइड होता है, ऐसे पेशेंट में प्रॉब्लम आती है। मैंने बताया है पिछले इसमें कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती है, या तो फिर अमीनोरिया होता है, मतलब मेंसेस नहीं आते 2-2, 4-4 महीने। तो ऐसे पेशेंट को प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम आती है। और अगर हम लोग सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म अगर डायग्नोस नहीं करते हैं और पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होता है तो फिर मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। और अगर प्रेगनेंसी रह भी गई तो बेबी जो है वो लो यानी प्रीमैच्योर बर्थ होते हैं, या तो ओवरवेट बेबीज़ भी होती है, या तो फिर उन पेशेंट्स को एब्रप्टियोप्लासेंटी नाम के जो कंडीशन होती है, यानी डिलीवरी के पहले ही प्लेसेंटा जो है वो गर्भ की थैली से छूट जाता है। तो ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है जिसे वो फेस करते हैं। उसके बाद में ये जो पेशेंट्स है इनको हाइपर टेंशन होने के चांसेस होते हैं, जिसमें एक्लैम्शिया यानी इंट्राक्रैनियल जो टेंशन होता है, मेंदू के ऊपर का जो टेंशन होता है ये बढ़ जाता है, जिसे एक्लैम्शिया कहते हैं। ये कंडीशन होती है, इसमें पेशेंट को झटके भी आते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशंस है जो बहुत ही ज़्यादा यानी कॉम्प्लिकेशंस में प्रेग्नेंट लेडी को डाल देती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। हर प्रेग्नेंट लेडी का T3, T4, TSH करना ज़रूरी हो जाता है। अब अगर थायराइड है यानी हाइपोथायराइड है तो फिर उसके कॉजेस प्रेगनेंसी में क्या है ना। जैसे कि आयोडीन डेफिशिएंसी है, तो अभी तो आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं है करके मैंने बताया है कि ऑटो इम्यून जो डिजीज़ होता है, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस जो होता है, वो कंडीशन जो होती है वो कॉमन होती है। अब ये कंडीशन क्या है, जो भी थायराइड ग्लैंड है इसके अगेंस्ट ऑटो इम्यून डिजीज़ में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं और थायराइड की जो सेल्स है उनको डैमेज करते हैं, और इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, और इसके वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब TSH जो है ये बढ़ जाता है, और ये बढ़ जाने की वजह से फिर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म जो है वो कंडीशन को फेस करना पड़ता है। दूसरी बात ऐसी होती है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। अभी प्रेगनेंसी में भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। भाई लेडीज़ को तो काफ़ी स्ट्रेस होता है, फैमिली का स्ट्रेस होता है, अगर वो नौकरी करती है तो वहाँ का स्ट्रेस होता है, और सोशल भी स्ट्रेस काफ़ी होते हैं उसको। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या होता है, जो कॉर्टिसोल नाम का एक जो एलिमेंट है वो सिक्रीट होता है बॉडी में, और उसके वजह से भी TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये बढ़ जाता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। तो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन भी इसमें है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ ने स्ट्रेस लेने का नहीं, अच्छे से खाना पीना और बहुत ही ज़्यादा यानी खुश रहने की कोशिश करना। अब ये है बात कि हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी अगर अनट्रीटेड रहा, तो अगर पता ही नहीं चला, अनट्रीटेड रहा और बढ़ गया, तो
तो भाई मैंने लास्ट टाइम में पूरी कंडीशंस बताई है आपको कि भाई ड्राइनेस ऑफ स्किन हो जाता है, इचिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, हेयर लॉस होता है, ये तो सभी चीज़ें होती है। शी फील डिप्रेस, मायोपैथी यानी मसल का पेन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है प्रेगनेंसी में। और अगर फिर भी अनट्रीटेड रहा, अगर प्रेग्नेंट है और अगर नहीं भी है, ऐसा नॉर्मल भी पेशेंट है जो प्रेग्नेंट नहीं है और अनट्रीटेड हाइपोथायराइडिज्म है, तो इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी स्वेल हो जाती है, पूरी बॉडी यानी स्किन जो है, स्किन ईडीमेटस हो जाती है, पूरी बॉडी ही ईडीमेटस हो जाती है। इसमें टंग जो है आपकी वो भी ईडीमेटस हो जाती है। तो पेशेंट को हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहा जाता है। आजकल हमें घोड़े दिखाई देते नहीं हैं, इसलिए हमको हॉर्स का वॉइस सुनाई नहीं देता है और हम लोग बहुत जल्दी कंडीशन पेशेंट की ये डायग्नोज कर लेते हैं। तो हमें आजकल हॉर्सनेस ऑफ वॉइस वाले पेशेंट मिलते नहीं हैं। लेकिन हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मतलब ऐसे होता कि मेरा नाम सरयू है, इस टाइप की उनकी स्पीच होती है, स्लर्ड स्पीच, स्लो स्पीच और मोटी टाइप की स्पीच होती है। इस टाइप के अगर आपको स्पीच वाले अगर पेशेंट मिलते हैं तो फिर आप उनको कहो कि भाई आपका थायराइड चेक कर लो। और इसके बाद में भी अगर पेशेंट को हमने ट्रीट नहीं किया या पेशेंट का डिजीज़ बढ़ गया तो मिक्सिडिमा मैडनेस, मिक्सिडिमा मतलब पूरे बॉडी के ऊपर ईडिमा, और ब्रेन में भी ईडिमा हो जाता है, मैडनेस आ जाता है, लोग मैड हो जाते हैं। अब मैड लोग भी अगर दिखते हैं, अगर आपको लगता है जो पागल जैसी हरकतें करती है तो भाई थायराइड चेक कर लो। हो सकता है कि इसका TSH लेवल मोर देन 100 हो। बहुत सारे पेशेंट आज भी मिक्सिडिमा मैडनेस में नहीं जाते हैं, लेकिन उनका जो TSH लेवल है मोर देन 100 मिलता है और हम यानी स्टंट रह जाते कि भाई अभी तक ये क्या कर रही थी, इतना थायराइड हार्मोन बढ़ गया है, अभी तक ये क्या कर रहे थे। तो ये जो कंडीशंस है, एक सिंपल थायरोक्सिन की गोली लेना पड़ता है आपको, थायराइड हार्मोन्स कंटिन्यूसली लेना पड़ता है, आपको मॉनिटर करना पड़ता है अपने आप को, यानी 3-3 महीने की वो टैबलेट्स, ही 100 टैबलेट्स की बॉटल आती है। जब टैबलेट्स ख़त्म हो जाते हैं, TSH आपको 3-3 महीने में चेक कर लेना पड़ता है। और अपने आप का जो थायराइड लेवल है यानी हार्मोनल थायराइड लेवल जो है, ये 2 to 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 इसके बीच के अंदर ही रहने को होना। इस तरह से आपको डॉक्टर्स टैबलेट्स जो है वो हार्मोन्स की जो गोलियां होती है 25 पावर की होती है, 50, 100, 150, 175, 200 तक के होती है। तो आपको इस टाइप का हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। सब लोग राह देखते रहते हैं, भी बच्चा आने वाला है घर पे, तो माँ की केयर तो लेना ज़रूरी है। और रूटीन इन्वेस्टिगेशन में T3, T4, TSH अगर हम रख देते हैं तो ये सभी चीज़ें जो होने वाली है वो हम टाल सकते हैं और हमें एक हेल्दी अच्छी प्रेगनेंसी मिलती है। साथ में आपको देख लेना पड़ता है कि आपका ब्लड शुगर भी बराबर नॉर्मल है कि नहीं, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक भी अगर आ गया है तो आपको ब्लड शुगर भी मॉनिटर करना पड़ता है। प्रेगनेंसी में वेट गेन सभी का होता है, लेकिन जो हाइपोथायराइड होते हैं उनके प्रॉब्लम थोड़े ऐसे होते हैं कि इनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है और इनके मसल्स का पेन, इन्हें पाँव में दर्द या कमर में दर्द या मस्कुलर क्रैम्प्स जो होते हैं इन्हें ज़्यादा आते हैं। तो ये हो गया प्रेगनेंसी, ओबेसिटी एंड हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म का स्पेशल डाइट क्या होता है।
वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और कॉमन लेडीज़ के लिए फ़र्क इतना ही होता है कि प्रेगनेंसी में तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि ये खाओ और ये मत खाओ, क्योंकि प्रेगनेंसी ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को जो लगता है कि ये भी खाना चाहिए तो उसे वो ही खाने के लिए देना चाहिए, नहीं तो पेशेंट को वोमिटिंग्स वगैरह होते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल पेशेंट को अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उनका एक स्पेशल डाइट होता है, तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख देना और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लेना। धन्यवाद।